श्री गणेशाय नमः। अरे रोवहि नारी हृदय अति पानी, रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तही अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। देखूँ काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊँ बड़ाई। इष्ट देव सय बल रथ पायऊँ, सो बल तात न तोहि देखरायऊँ। यही विधि जलपत भयऊ बिहाना, यही विधि जलपत भयऊ बिहाना। और चहु दुआर लागे कपिनाना, इत कपि भालू काल समवीरा। उत रजनीचर यति रणधीरा, लरहि सुभट निज निज जय हेतु। और बरनि न जाई समर खग केतु। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊ आकाश। गरजऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कही त्रास। जब कुंभकर्ण का सिर आकर के रावण के सामने गिरा, तो रावण बिल्कुल मूर्छित सा हो गया और सारी स्त्रियां रोने लगीं। लेकिन रावण जो है सबको यह समझाने का प्रयत्न किया कि यह शरीर नश्वर है। और शाम जब हुआ तो दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में आई। राम की कृपा से बानर भालू उत्साहित है, उनका बल बढ़ रहा है और होता भी है। जो सेना विजयी होती है वह सेना कम थकती है, लेकिन जो सेना पराजित होती है वह सेना अधिक थकती है। और निशाचर सेना वैसे धीरे धीरे नष्ट हो रही है कि जैसे अपनी बड़ाई करने से अपना यश नष्ट होता है। रावण कुंभकर्ण के सिर को हाथ में ले करके बार बार रोता है, अपने सिर को धुनता है। और स्त्रियां कुंभकर्ण के बल तेज पराक्रम पौरुष का बखान करके नाना प्रकार का विलाप करती हैं। उसी समय मेघनाथ आया और अपने पिता रावण को समझाने लगा। क्या समझाया? अरे देखे हूँ काली मोर मनुषाई, अब ही बहुत करऊँ का बड़ाई। हे पिताजी, रोना बंद कर दीजिए, मेरी वीरता कल देखिएगा, उसके बारे में आज मैं कितना बड़ाई करूं। और वीरता क्या है? अरे इष्ट देव सय बल रथ पायऊं, और सो बल तात न तो ही दिखायऊं। हे पिताजी, मैं अपने इष्ट देवता से, हर व्यक्ति का, हर घर का, हर कुल खानदान के एक इष्ट देवता होते हैं कि जिनकी पूजा वह करते हैं। तो कहा कि मैं अपने जिस इष्ट देवता से जिनकी पूजा करता हूँ उनसे ऐसा पराक्रम पाया हूँ और ऐसा रथ पाया हूँ कि जो आज तक मैं आपको दिखा नहीं पाया। और कल उस रथ का, उस पराक्रम का मैं प्रयोग करूँगा। इस प्रकार से रोते बिलखते भिनसारा हो गया, सुबह हो गया, प्रातः काल हो गया। और इधर बानर भालू सेना
काल के समान वीर, और उधर अत्यधिक रणधीर निशाचरी सेना। बानर भालू की सेना जो है फिर जाकर के लंका दुर्ग के चारों दरवाजे पर, चारों मेन गेट पे लग गई जो है। अरे लड़हि सुभट निज निज जय हेतु, और बरनि न जाई समर खग केतु। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, दोनों दल के योद्धा अपने अपने दल के विजय के लिए अंतिम प्रयास करके लड़ रहे हैं, और ऐसा भयानक युद्ध हो रहा है कि उस युद्ध का वर्णन किया नहीं जा सकता। उसी समय मेघनाथ अपने मायावी रथ पर चढ़ करके आकाश में उड़ा और बड़े जोर से भयानक गर्जना किया। बादल की तरह से कोई चट्टान टूट गया हो, या आपस में दो चट्टान लड़ गए हो, एक दूसरे से टकरा गया हो, ऐसा गर्जना मेघनाथ किया। परिणाम क्या हुआ कि बानर भालू की सेना जो है उस भयंकर आवाज से भयभीत सी हो गई। ऊपर से ही मेघनाथ आसमान से ही अनेकों प्रकार के शक्ति शूल तरवाल कृपाण जो है नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है नीचे बानर भालू की सेना पे वर्षा करने लगा। अरे धरु धरु मारू सुनिय धुन काना, और जो मारहित को न जाना। एक तो अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर रहा है नाना प्रकार के, और ऊपर आकाश से गर्जना कर रहा है, धर लो पकड़ लो मारो काटो भागने न पावे। मार कौन रहा उसे कोई देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि मेघनाथ मायावी रथ पर सवार होकर के अंतर्ध्यान है। अब उसके इस आवाज को सुन करके उसके तीर तलवार शूल परसा का जो है प्रहार देख करके उधर ही बानर भालू अरे गही गिरी तरु आकाश कपिधावई, और देख थे ही न दुखित फिर आवई। बानर भालू की सेना हाथ में पहाड़ पत्थर और बड़े बड़े विशाल काय वृक्ष को लेकर के दौड़ते हैं आकाश में कि जहाँ मेघनाथ मिले वहीं उसको मार दें। लेकिन जब मेघनाथ को नहीं देखते हैं तो दुखी होकर के वापस चले जाते हैं। और मेघनाथ सारे पर्वत को, सारे कंदरा को, सारे रास्ते को, सारे घाट को बाणों से ऐसा पाटा कि जैसे बाण के पिंजरे में वो कैद हो गए हों। अरे जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, और सुरपति बंदी पर जनु मंदर। बानर भालू बिल्कुल व्याकुल हैं, उनको सूझ नहीं रहा है कि किधर जाएं। वो ऐसे बाणों के पिंजरे में कैद हैं कि जैसे मंदर पर्वत को इंद्र ने कैद कर रखा हो। मारुतसुत हनुमान अंगद नल नील जितने बलवान बानर भालू की सेना में थे सबको मार के जो है बेहाल कर दिया, व्याकुल कर दिया। फिर भैया लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को भी मार मार करके हथियार से सबके शरीर को जर्जर कर दिया। फिर राघव सरकार से युद्ध करने लगा प्रभु श्री रामचंद्र जी से। अरे सर छाड़ई हो ही लागहि नागा, अरे पुनि रघुपति सय जूझय लागा, और सर छाड़ई हो ही लागहि नागा। रघुनाथ जी से लड़ने लगा, भिड़ने लगा, और बाण छोड़ता है तो सारे बाण नाग हो जाते हैं, सर्प हो जाते हैं। प्रभु भी खेला कर रहे हैं, कौतुक बस जो है लीला कर रहे हैं। जब उसने बाणों को छोड़ा वो बाण जो है सर्प हो गए तो अरे ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला के कारण, लीला करने के कारण, कौतुक करने के कारण उस सांप के बंधन में बंध गए जो
अपने बस में है, अनंत हैं, अविकारी हैं, ऐसे प्रभु लीला बस सांप के बंधन में बस गए जो है। अरे रण शोभा लगी प्रभु बधायो, और नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए, युद्ध के को और मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए प्रभु नागपाश में बध गए, लेकिन देवता लोग भयभीत हो गए। भोले बाबा कहते हैं कि हे भवानी, जिनके नाम का जाप मात्र करने से ऋषि मुनि दूसरों के भवबंधन को काट देते हैं, वह प्रभु जो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, अनंत हैं, स्वतंत्र हैं, ऐसे प्रभु लीला बस जो है बध गए हैं स्वयं। अरे चरित राम के ये सगुन भवानी, और तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। भोले बाबा कहते हैं भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का, सगुन चरित्र का वर्णन तर्क और बल बुद्धि से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिनके पास जरा भी विचार है, और अपने सारे तर्क बुद्धि बल का त्याग करके प्रभु का भजन करते हैं। इस प्रकार से बानरी सेना को मेघनाथ व्याकुल कर दिया, और व्याकुल किया तो फिर प्रकट हुआ कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, सबको तो हम मूर्छित कर दिए हैं, लेकिन बचे थे जामवंत जी। तो जामवंत जी के बारे में मेघनाथ को गलतफहमी हुई कि यह बूढ़ा भालू क्या करेगा, लेकिन जामवंत जी भी जो है इस संसार में 3 ही लोग ऐसे हैं कि जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। परशुराम जी सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे। जामवंत जी सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर में थे। हनुमान जी सतयुग त्रेता द्वापर तीनों में थे, यानी तीनों में थे। तो जामवंत जी सतयुग में भी वैसे बूढ़े थे, त्रेता युग में भी वैसे थे और द्वापर में भी वैसे थे। तो जामवंत जी को बूढ़ा जान करके सोचा कि अब इनसे क्या दिक्कत है हमको। जब वहाँ प्रकट हुआ तो जामवंत के चुप, मूर्ख कहीं का खड़ा रह गया हूँ। लेकिन जामवंत जी के इस फटकार को सुन करके मेघनाथ क्रोधित हुआ और बूढ़ा जान करके जो है कहा, अरे बूढ़ जान 60 छाड़ सितोई, और लाग सी अधम पचार यमोई। कहा, अरे जामवंत तुझको बूढ़ा जान करके मैंने छोड़ दिया, तू तो महामूर्ख है, मुझे ललकार रहा है। ऐसा कह करके जामवंत की तरफ त्रिशूल चलाया। जामवंत जी वही त्रिशूल लेकर के जो है उसके तरफ दौड़े, जो है त्रिशूल पकड़ करके दौड़ाए जामवंत जी। और फिर मेघनाथ के छाती में जो है एक मुष्टिका मारे जो है, और जैसे ही मुष्टिका मारे तैसे वह घुमरी परैया करके वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। फिर जामवंत जी नाराज होकर, क्रोधित होकर के, क्योंकि प्रभु को नागपाश में बांध दिया था, क्रोधित होकर के गुस्से में उसके दोनों पैर को पकड़ करके घुमरी परैया करके बड़े जोर से छोड़े और जा करके जो है गिरा। कहाँ गिरा? रावण के सामने, क्योंकि वह मर नहीं सकता था, क्योंकि जो वरदान उसे मिल गया था कि अरे बर प्रसाद सो मरई न मारा, और तब गई पद लंका पर डारा। वरदान के कारण मारने से मर नहीं रहा था, तो उसके पैरों को पकड़ करके झटक करके जामवंत जी लंका में फेंक दिए। और इधर
देवर्षि नारद जी को जब पता चला कि हमारे प्रभु नागपाश में बंधे हुए हैं, तो गरुड़ जी को जो है भेजे। गरुड़ जी अति शीघ्र आकर के प्रभु को नागपाश से मुक्त किए। और जैसे प्रभु जो है नागपाश से मुक्त हुए जो है, तैसे अरे गहि गिरिपाद पे उपल नख धाये की सरिषा, गहि गिरिपाद पे उपल नख धाये की सरिषा, चले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। जब प्रभु और लक्ष्मण भैया बंधन मुक्त हो गए, तो बानर भालू उत्साह में बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पत्थर को हाथ में लेकर के दौड़े, क्रोधित हो करके। और जब बानरों को इस तरह से दौड़ते हुए देखी निशाचरी सेना जो है, और मारे डर के जो है भाग करके लंका के किले पर चढ़ गई, दुर्ग पर चढ़ गई, जो गढ़ पर जो है। और जब मेघनाथ का मूर्छा समाप्त हुआ, तो अपने पिता को देख करके बहुत लज्जित हुआ। फिर मेघनाथ गया गिरी कंदरा में अजय यज्ञ करने के लिए, जिससे मैं अजयी हो जाऊं, विजयी हो जाऊं, मरूं न अमर हो जाऊं। देखिए, असुरों का एकमात्र ही लक्ष्य था कि देवी देवता का तपस्या करें, उनसे वरदान पावें और अमर हो जाएं। तो अमर होने के लिए नाना प्रकार का उपाय सोचते थे, लेकिन जो देवी देवता वरदान देते थे वह कहते थे भाई कि हम आपको अमर नहीं कर सकते हैं, कोई न कोई अपने मरने का रास्ता बताओ। तो रावण से जब कहे, तो रावण कहा कि नर और बानर को छोड़ करके, क्योंकि उसे भय देवता से ही था, असुर से था। सोचा कि देवता और असुर हमें मार नहीं पाएंगे, और नर बानर में कोई इतना ताकतवर होगा नहीं जो हमें मार पावे। लेकिन वही जो है अपने वरदान में ही अपने मृत्यु का जो है वह रास्ता बना लिया। ऐसे जब हिरण्यकश्यप वरदान मांगा था, तो अभी यही वरदान मांगा था कि न मैं तो मनुष्य से न मरूं, मैं घर के बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में न मरूं, पृथ्वी में न मरूं, रात में न मरूं, दिन में न मरूं। विधाता कहे चलो ठीक है, ऐसे ऐसे तो नहीं मरोगे, इसके अतिरिक्त तुम मरोगे। तो जब भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया, तो अस्त्र शस्त्र से न मरूं, तो उसी खंभे में से, जिस खंभे में भक्त प्रहलाद को बांधा था हिरण्यकश्यप, उसी खंभे में से भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। और हिरण्यकश्यप को खींच करके उसके महल के ड्योढ़ी के फाटक पे, चौखट पे ले गए। न वह घर है, न तो घर के बाहर है, न तो उसे दिन में मारे न रात में मारे, गदह बेरिया में मारे, वह दिन और रात से अलग होता है। न अस्त्र से मारे न शस्त्र से मारे, अपने नाखून से फाड़े, न जमीन पर मारे न आसमान में मारे, अपने गोद में बैठा करके मारे। तो ऐसे यह अमर होने के लिए कि मैं मरूं न यज्ञ करने लगा। इसकी सूचना विभीषण जी को लगा। विभीषण जी आए प्रभु के पास, जो है कहे हे उदार प्रभु, मेघनाथ ऐसा पवित्र यज्ञ कर रहा है, यदि वह यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आसानी से नहीं मरेगा, और वह दुष्ट देवता ऋषि मुनि सबको त्रास कर देने वाला है। प्रभु कहे अरे सुनु रघुपति अतिशय सुख माना, और बोले अंग दादी कपिनाना। जब विभीषण ऐसा बताए तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अंगद आदि सारे जो है बानर को बुला करके कहे कि आप सभी लक्ष्मण भैया के साथ जाओ और जा करके उसके यज्ञ का विध्वंस करो। लक्ष्मण से कहे
कि तुम जो है जा करके मेघनाथ का वध करो, क्योंकि देवता लोग उससे बहुत भयभीत हैं। उन्हें अभय करो, उन्हें भयभीत देख करके मुझको बहुत दुख हो रहा है, और बल बुद्धि और उपाय के द्वारा उसको मारिएगा। और जामवंत से, सुग्रीव से, विभीषण से कहे कि आप सभी सेना के साथ रहिएगा। जब प्रभु आदेश दिए तो लक्ष्मण भैया कटिबंध कसे, तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लेकर के चले। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके चले। और अरे बोल ये घन युव गिरा गंभीरा, बादल की तरह से गंभीर आवाज में लक्ष्मण भैया बोले, अरे जवत ही आजू बधय बिनु आवऊं, और तव रघुपति सेवक ने कहावऊं, कि यदि आज मेघनाथ का वध किए बिना आऊं तो राघव सरकार का मैं सेवक ने कहाऊं, भक्त ने कहाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी आकर के उसकी सहायता करे तो भी प्रभु श्री राम का शपथ खा के कहता हूँ कि मेघनाथ को बिना वध किए उसका नहीं आऊँगा। ऐसा कह कर के चले, और जैसा विभीषण जी बताए थे वैसा जा कर के वहाँ देखे कि वह खून और भैंसों का याहुत दे रहा है। बानर भालू जा कर के उसके यज्ञ का विध्वंस करने लगे, फिर उसके बालों को पकड़कर खींचने लगे, लात से मारने लगे, दांत से काटने लगे। फिर भी वह अमर होने के चक्कर में कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके त्रिशूल को लेकर के बानर भागने लगे। तब वह जो है अपने त्रिशूल को लेकर के दौड़ा मारने के लिए। जैसे आगे गया तैसे सामने लक्ष्मण भैया रहे जो है। अब लक्ष्मण भैया को देखा तो उसकी समझ में आ गया कि अब मेरा राम नाम सत्य होने वाला है। अत्यधिक क्रोधित होकर के बड़े जोर से गरजा, क्रोधित होकर के बार बार गरजा। फिर अरे कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हाथी त्रिशूल उर धरन गिराए। जब वह गर्जने लगा तो अंगद और हनुमान जी क्रोधित होकर के दौड़े तो त्रिशूल से मार करके दोनों लोगों को जमीन पर गिरा दिया। फिर लक्ष्मण भैया पर त्रिशूल मैंने शूल बरसाने लगा। लक्ष्मण भैया उसके जितने अस्त्र थे सबको क्षण भर में खंड खंड कर डाले। अरे उठी बहोरी मारुत जुब राजा, हतहि कोपित ही घाउन बाजा। फिर युवराज अंगद और हनुमान जी उठ करके उसे लगे मारने, लेकिन उसे जरा सा भी चोट नहीं लग रहा है। अरे फिर ये रीर रिपु मरई न मारा, और तब धावा करी घोर चिकारा। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता यह देख कर जब वीर लौटे तब बड़े जोर से चिघाड़ा। बिल्कुल काल के तरह से जो है वह आया तो लक्ष्मण जी ऐसा बाण छोड़े जैसे काल के समान बाण हो। लक्ष्मण जी के बाण को देख करके वह अंतर्ध्यान हो गया और अनेकों प्रकार के वेश को धारण करके कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था और नाना प्रकार से छल से युद्ध करने लगा। अब उसके छल को देख करके जो है देवता लोग भी भयभीत हो गए। तब लक्ष्मण भैया बड़े जोर से मन ही मन क्रोधित हुए और प्रभु श्री राम को ध्यान में लेकर के दृढ़ मंत्र के ऐसा दृढ़ मंत्र पढ़े बाणों के साथ और कहे कि इस पापी को मैंने बहुत खिलाया जो है। अरे सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा और सर संधान कीन करिदापा। प्रभु श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके बाणों को छोड़े जो है और बाण जैसे उसके हृदय में लगा जो है वह मरते समय सारा कपट अपना परित्याग कर दिया। राम जी के नाम का भजन स्मरण करने लगा।
लक्ष्मण भैया के नाम का भजन करने लगा और राम नाम लक्ष्मण का नाम जपते जपते अपने प्राणों का परित्याग किया। अंगद हनुमान कहने लगे, मेघनाथ की माता धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दी। और बिना किसी प्रयास के जब उसके प्राण निकल गए तो हनुमान जी उसे उठाए और लंका के दरवाजे पर रख करके चले आए। सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व आसमान से लक्ष्मण भैया के ऊपर यहाँ पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और वहाँ प्रभु श्री राम के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। शेषनाग की जय हो, अनंत की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, जगत के आधार प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। सारे देवता ऋषि सिद्ध मुनि सब स्तुति करके प्रार्थना करके पूजा करके अपने अपने धाम को गए और तब लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम जी के पास आए। जब रावण सुना कि मेरा पुत्र मेघनाथ भी मारा गया तब वह मूर्छित हो गया। मंदोदरी नाना प्रकार से रोने लगी, करुण क्रंदन करने लगी। नगर के सारे नारी सारे लोग रावण को गाली देने लगे कि इसी के कारण सब कुछ हुआ। तब रावण सारी स्त्रियों को समझाया कि अरे तब 10 कंध विविध विधि समुझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब देखऊ हृदय विचार। नाना प्रकार से समझाया सारी स्त्रियों को, सारी नारियों को कि यह शरीर और संसार सब नश्वर है। अपने मन में विचार करके देखो, कोई अजर अमर नहीं है। और मेरा पुत्र तो मोक्ष को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका उपदेश तो पवित्र था, लेकिन स्वयं रावण यह पवित्र था। पर उपदेश कुशल बहुत रे और जे आचरित नर नघरे रे। दूसरों को उपदेश देने वाले, अच्छी अच्छी बात करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उस अच्छे बात को अपने आचरण में लाने वाले ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, यानी अधिक नहीं होते हैं। रात्रि व्यतीत हुई, फिर बानर भालू लंका के चारों दरवाजे को घेर लिए। तो इस प्रकार से मेघनाथ के वध की कथा आज समाप्त हुई।